हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th का ये सिद्ध करने वाला एक प्रश्न है कि 1 + a² + b² + c² को सिद्ध करना है। जहाँ पे a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ac bc c² + 1 ये पेपर में हर बार सिद्ध करने के लिए तो प्रश्न इसमें से आते हैं, इस वाले चैप्टर से। अगर खास करके आप उदाहरण का प्रश्न अगर करते हैं तो पेपर में उदाहरण से ही फिक्स होता है। सिलेबस अंदर से तो बहुत कम देते हैं, उदाहरण का ही प्रश्न देते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। इससे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना है? 1 + a² b² c²। तो हम क्या करेंगे कि ये c1 c2 c3 में हम a b और c का गुणा कराएंगे और a b c का हम भाग देंगे। तो अगर हम लिख दें, यहाँ पे लिख दें कि c1 में ca का गुणा c1a में, और ये इसमें b में b का और इसमें c का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसमें हम a का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? a² + 1, इसमें b का करेंगे तो ab², इसमें ac², फिर इसमें a²b, फिर इसमें b² + 1। अब आगे क्या करेंगे? b² + 1 हो गया और यहाँ पे bc², यहाँ पे हो जाएगा a² b² और c² + 1। हमने कुछ नहीं किया, इसमें a का गुणा किया, इसमें b का, इसमें c का, इसमें a का, इसमें b का, इसमें c का, और 1/a/b/c बाहर आया, इससे भाग दिया तो a/b/c को हमने बाहर ही रख दिया सभी से निकाल के। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि इसमें c1 c2 c3 से a/b/c कॉमन लेने के लिए हम, इसलिए देखो आप कहेंगे कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया फिर कॉमन लिया, तो उसका क्या मतलब हुआ? हमें 1 बनाना था ये, तो 1 बनाने के लिए यही करना पड़ेगा। अगर किसी में अगर 1 पहले दे रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा, पहले गुणा कराना पड़ेगा फिर कॉमन लेना पड़ेगा। जिसमें इसमें से हम a/b/c बाहर लिख दिया। अब इसमें से हम a, इसमें से b, इसमें से c कॉमन लिया, a/b/c कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? a² + 1, फिर वही बचा यहाँ पे b² और यहाँ पे c²। अब इसमें से हमने कॉमन कैसे लिया? हम इसमें पहले इसमें c1 c2 c3 में से अब हम क्या करेंगे? r1 r2 r3 से हमने ये a/b/c कॉमन लिया। r1 से हमने यहाँ पे लिख देंगे, r1 से हमने r1 से और r2 और r3 से हमने a/b/c हमने पहले ऐसे ऐसे गुणा कराया, अब ऐसे ऐसे हमने कॉमन लिया। तो b² c², यहाँ पे a² b² + 1 c², यहाँ पे a² b² c² + 1। ठीक, अब क्या करेंगे हम? ये तो ये कट गया, 1 बन गया क्योंकि हमें 1 पहले बनाना था, तो 1 ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसमें से हम देखो इसको जोड़ देंगे, तो लिख देंगे c1 में c1 + c2 + c3 मल्टीप्लाई कराने पर, मतलब जोड़ने पर, तो इसको जोड़ देंगे तो 1 को हम आगे कर देंगे, तो 1 + a² + b² + c²। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे तो वही रहेगा, यहाँ पे भी वही से कर देंगे, a² + b² + c², और यहाँ पे b² + 1 c²। यहाँ पे भी ऐसे गुणा करा देंगे और यहाँ क्या बचेगा? b² और c² + 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? अब ये देखो हमारा बन गया, क्योंकि हमें a² + b² + c² बनाना था। तो 1 का जो मतलब है, इसका तो गुणे का कोई मतलब नहीं, तो 1 को हम क्या करेंगे? इसको बाहर कर लेंगे। इसको जब बाहर करेंगे तो 1 + a² b² c², और 1 का मतलब है कि इसमें गुणा कराएंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा 1। जब हम a² + b² + c² हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1 1 1, यहाँ बचा b² + 1 b² c² + 1। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि R2 में R2 - R1 करेंगे, इसमें भी R2 - R1। अब फिर लिखेंगे R3 में, यहाँ पे लिख देंगे। आगे क्या करेंगे? ये वाला चीज़ करेंगे। R2 में R2 - R1, क्योंकि हमें एक को 0 बनाना पड़ेगा तभी आगे सॉल्व होगा। और R3 में हम क्या करेंगे? R3 - R1।
आगे वाले चैप्टर में देखते क्या, जब हम घटाएंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, जब हम उसमें से घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसका प्रसार कर देंगे सी के सापेक्ष, लिखेंगे सी के सापेक्ष प्रसार कर देंगे इसका जब हम, तो ये और ये, तो ये बचा ये और ये। ठीक है, यही बचेगा, तो लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, क्योंकि अगर हम ये बाहर लेंगे तो इसका गुणा होगा, फिर सी के सापेक्ष करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे 1 0 0 1, ये वाली बची। अब इसमें एक का गुणा एक में कराएंगे, 0 का 0, तो यहाँ से हमें 1 प्राप्त होगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और इंटू में 1, तो हमें क्या आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, जो आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।